ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। आज मुरली है 6 फरवरी की। मीठे बच्चे, अभी जे चढ़ती कला का समय है। भारत गरीबों से शाहूकार बनता है। तुम बाबा से सतयुगी बादशाही का बरसा ले रहे हो। प्रश्न है, बाप को कौन सा टाइटल श्री कृष्णा को नहीं दे सकते? उत्तर, बाप है गरीब निवाज। श्री कृष्णा को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब शाहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही शाहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने जो गीत सुना, जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती। इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर में ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ। जहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्मा को निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाली परमात्मा। बाबा कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं। सब आत्मा का बाप तो तुम इस आत्मा इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को जो ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से शाहूकार बनाने। तुम कहेंगे हम भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे। हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, ये भी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि हमारा भारत शाहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत शाहूकार था, दुख की बात नहीं थी। दूसरा युग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। जे किसी को पता नहीं। जे जो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी है, जे कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत शाहूकार था, अभी बहुत गरीब है। और फिर बाप आए हैं शाहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत शाहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाबा कहते सतयुग में भी देवी देवताओं की रचता और रचना को आदि मध्य अंत को ज्ञान नहीं था। अगर उन्हीं को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे। चिंता लग जाए, अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्मा जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में है, जो 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आज आया। जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त, भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग में छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे। जे अभी समझा है बाबा फिर से आ गए हैं इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसा भी नहीं कहेंगे मैं श्री कृष्णा के तन में आता हूँ। नहीं, बाबा कहते श्री कृष्णा की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनका बहु जन्मों के अंत का जो अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्वम मैं तो आत्मा हूँ साधारण तन में। तुमको आकर बताता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे। साधारण लोग भी समझते हैं अहंकार परमपिता परमात्मा बाप है। वह बरोबर मनुष्य देवता बनने वाले हैं। तो
क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म को तो एक भी अपने को समझते नहीं। धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, कोई को 500 वर्ष की, कोई को 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, वो धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब वो धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व का मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इसमें सिद्ध होता है जो हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं, कहेंगे प्राय धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग ने दुनिया में देवताओं का बहुत सुख है, सोने के महल थे, सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे, बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। इज्जत रखी जाती है, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतिति पावन बाबा ही आकर करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बाप बेहद के बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचे मंदिर गाया जा हुआ है, जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई लूट नहीं। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते हैं, राजों से भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंचे मर्तबा वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले इज्जत उन्हीं को रखते हैं। द्वार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, जहाँ की दरकार है पतिति राजा की। पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जैसे कि उन्हीं के पास इतना धन है तो उन्हीं के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे, तो पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत शाहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, जो जमीन 500 रुपये में थी उसकी 5000 से अधिक हो गई है। ये सब है आर्टिफिशियल दाम, वहाँ तो धरती पर मूल्य होता नहीं। जिसको जितना चाहिए ले लेवे, ढेर के ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियाँ भी पर तुम्हें महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। फूल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास से मरते हैं, तो गीत सुनने में तुम्हारा रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा नहीं। किसी को शाहूकार बनाते हैं, जरूर जहाँ आएंगे उनको शाहूकार बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतिति बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतिति से पावन बनाते हैं, ऊंचे से ऊंचे बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। कहते हैं बाबा हम आपका है। बाप कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और बारिश से बना कि खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। जहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष से पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु तुझे नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ, और धर्म वालों को पता है। बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिए हैं। लाखों वर्ष की बात किसी को याद हो सकेगी। भारत में देवी देवता धर्म कब था, जो समझते नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब में से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए, इतने में तो है नहीं, और ही कीमती हो गए हैं। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें भी कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्र में पढ़ी। ये वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। बहुत जन्मों के अंत में अपतिति आत्मा है, जो सतो प्रधान थे सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्मा को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है। बरोबर हम आत्मा 84 जन्म लेती है। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। ये भी हिसाब है ना।
बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे, ऐसा थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बार बार समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है तुम्हारे लिए, तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत है। बेशुमार जन्म कह देते हैं, कण कण में पत्थर बित्तर में ठोक दिया है, बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कृष्णा ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसा कहते रहते हैं, कृष्णा ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाबा को बराबर गरीब निवाज है, एक बाप ही बराबर गरीब निवाज है। बाद जो सबसे शाहूकार था अभी सबसे गरीब बना, इसलिए मुझे बात में ही आना पड़ता है। जो बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का वो भी पता नहीं होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद का ड्रामा, जो है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्णा को नहीं मानेंगे। श्री कृष्णा तो धनवान सज्जू का प्रिंस बनते हैं, भगवान तो अपना शरीर ही नहीं बैठ कर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से भ्रष्ट आदि बनकर फिर कमाई करते। बाबा भी तुमको भी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नरसनारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसा तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आया। श्री कृष्णा में भी जन्म लिया। कंसपुरी आदि तो उस समय भी थी। कृष्णापुर श्री कृष्णा का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं उनको बाप कहा जाता है। जरूर श्री कृष्णा किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्णा जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत प्रीति भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब से ही उनका सब शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण ही सब शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण से ही सब शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य मूंझेंगे, जे कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है, तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने बनाया था, तब भी उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुमको सबको जानते हैं, क्राइस्ट गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, जे तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी हूबहू रिपीट होती है, जे पढ़ाई कितनी सहज है, तुम स्वर्ग को जानते हो। बरोबर 12 स्वर्ग था, 12 तो अविनाशी खंड था, 12 जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सब रीति से पावन बनाने वाला एक ही बाबा है। अच्छा मीठे मीठे सिखलिंदे बच्चों प्रति माता पिता व दादा का जात प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है, एक सतोप्रधान बनने की चिंता रखनी है। गरीब निवाज बाबा बात को गरीब से शाहूकार बनाने आया है, उनका पूरा पूरा मददगार बनना है, अपनी नई दुनिया को जात कर सदा खुशी में रहना है। वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजय भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवादारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो जहाँ भी जो सदा सेवादारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं, जो सेवादारी नहीं वह माया के राज्य को जला कर नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता है, तो बाप के सिवा और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माँ जीत विजय जीत बनेगी। जैसे स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइन है, ऐसे आप आपके साथ कंबाइन रहो। यह वक्त इशारे है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना, कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना जो विधि है। एकता का संगठन मजबूत करने की, जैसे आप सबका उठना बोलना चलना एक जैसा है, जबकि एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबको विचार का सत्कार दो, तो एकता का आधार हो। ओम शांति।